आइए जहन्नमियों के खेमे से निकलिए। आजकल हमारे दिमाग में क्या खौफ सवार है, मैं अपने उलमा की तवज्जो, जहन्नम में कौन जाएगा पता है? सिर्फ वो 72 फिरके जाएंगे बस। आज हमारे दिमाग में क्या खौफ है, जहन्नम में सिर्फ 72 फिरके जाएंगे। और हम लोग सुन्नी है ना, जिना करे, शराब पिए, चोरी करे, झूठ बोले, बीवी को मारे, माँ बाप को धक्का दे, कुछ भी, हम जन्नती में जाएंगे। ये जन्नत लिखा के लाए हो तुम? वो 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, ये बात सही है, इसमें मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं। लेकिन ये जो आपका खप्त है कि हम कुछ भी करें जन्नत में जाएंगे, ये धोखा है, बेशक बहुत बड़ा धोखा है। यहाँ इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान पहुंच करके बहुत बड़ी बात कहते हैं। फरमाया ये फिक्र रखने वाले यहूदियों से भी 2 कदम आगे निकल। यहूदी तो बस इतना कहते थे कि हम कुछ भी करेंगे, चंद दिन जहन्नम में रहेंगे फिर जन्नत में चले। यानी उनको ये था कि हम चंद दिन जहन्नम में रहेंगे, लेकिन ये मेरी कौम ऐसी कंफर्म जन्नत लेकर के आई है कि कुछ भी करो, कलमा याद नहीं फिर भी ये जन्नती है, गुसल नहीं फिर भी ये जन्नती है, वुजू का ढंग नहीं फिर भी ये जन्नती है, पूरी जिंदगी नमाज पढ़ना नहीं सीखा फिर भी तुम भी धोखे में हो। और अगर आपके स्टेज से ऐसे पापियों को कोई जन्नत बांट रहा है तो अल्लाह की अदालत में वो भी जवाब, बेशक नमाज छोड़ के जन्नती हो। और फिर तुम्हारे पास कुछ ऐसे पीर फकीर आते हैं जो कहते हैं अरे हम है ना, हम है ना, तुझे क्या पड़ी है, हम बचा लेंगे। मैं कहता हूँ ये बात किसी अल्लाह वाले ने कभी नहीं, जी बेशक ये बात अल्लाह के रसूल ने खुद नहीं फरमाई। अल्लाह के रसूल ने खुद नहीं फरमाई कि जो चाहो करो मैं बचा लूंगा, बल्कि हुजूर ने अपने खानदान के लोगों से, हुजूर ने अपने खानदान के लोगों से कहा ए बनु हाशिम, हुजूर अपने खानदान वालों से कहा ए बनु हाशिम अमल करना, अमल, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे लोग अमल लेकर आए और तुम सिर्फ नसब लेकर आओ। जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको नसब कभी आगे नहीं कर सकता। हुजूर ने अपने खानदान वालों को नसीहत फरमाई। और आज हम सिर्फ लोगों की चापलूसी की खातिर लोगों को भी धोखा दे रहे। अब इनको देखो मुफ्ती सलीम को, ये अल्लाह वाले, इनको देखो जन्नती हो जाओगे, ये देखो इनको ये जन्नती हो जाओगे। पागल हुए लोग जिनके चेहरे दिखाकर जन्नत बांट रहे हो इस बेनमाजी कौम को, जिनको कलमा नहीं आता। क्या जिसका चेहरा दिखा के जन्नत बांट रहे हो उसका भी जन्नत में जाना यकीनी है? हाय हाय हाय, उसके ईमान पे खात्मे की क्या गारंटी है? सही बात। गौसे आजम रोते ईमान पे खात्मे के लिए, बेशक सरकार गौसे पाक जिसकी ठोकर से मुर्दे जिंदे हुए वो रोते ईमान पे खात्मे के लिए, गरीब नवाज रोते ईमान पे खात्मे के लिए। और आज हम इतने बेबाक, हमारे घरों का हाल ये है कि घर की फ्रिज में शराब रखी हुई है और हमारी जन्नत ही नहीं जाती। इसलिए गालिब ने कहा था रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत न गई। मेरे भाइयों बदलो अपने। और उलमा जब नसीहत करते तो लोग हंसते, जुमा के दिन क्या करेंगे, अरे मौलाना तो बहुत लंबी तकरीर करते हैं यार, छोड़ अभी क्या जाना, अभी बोलेंगे इससे बचो उससे बचो, ये मत करो वो मत करो। उलमा से दूर रहने वालों, तुम्हारी सबसे बड़ी तबाही की वजह उलमा से दूर रहे। सरकार गरीब नवाज फरमाते हमारे दौर में एक शख्स मरा तो जब उसको उसकी कब्र में रखा गया तो उसका मुंह किबले की तरफ करते थे तो उसका मुंह किबले की तरफ नहीं होता था। अल्लाह, लोग करते थे फिर जाता था, फिर करते थे फिर जाता था। तो एक साहिब कश्फ बुजुर्ग है, फरमाया इसका मुंह किबले की तरफ करना छोड़ दो, इसका मुंह कभी किबले की तरफ नहीं हो सकता, इसलिए कि ये उलमा मशाइख को देख करके गुरूर की वजह से अपना मुंह फेर लिया करता है। तो जो उलमा से अपना मुंह जीते जी फेर लेता था, अब मरने के बाद किबले की तरफ उसका मुंह नहीं रह सकता। अल्लाह, आजकल उलमा की क्या इज्जत कर रहे, इमामों की क्या कदर कर रहे हो। मैं लोगों को कहता हूँ, लोग मेरे खिलाफ ट्रेन चलाते हैं, लोग मेरे खिलाफ बातें करते हैं। मैं कहता हूँ मुकर्रिरों को बुलाते हो, हजारों रुपए देते हो, मस्जिद के इमाम की क्या खिदमत करते हो, नात खानों को बुलाते हो, हजारों रुपए देते हो, अपने इमाम की क्या खिदमत करते हो। बल्कि इमाम का हाल क्या है, बड़ी माजरत के साथ, अगर स्टेज सजेगा तो जो कभी जिंदगी में आपके गांव में नहीं आया वो आगे बैठेगा और मस्जिद का इमाम सबसे आखिरी में पीछे बैठेगा, उसको धक्के दे के पीछे बैठा। जो अल्लाह के यहाँ आपके आगे खड़े रहता है
वो आपके स्टेज पे पीछे पड़ा हुआ। यानी इमामों की कोई कदर ही नहीं, कोई अहमियत ही नहीं। मुसलमानों, हक तलफी न करो, किसी की हक तलफी न करो, ना इमाम की करो, न बीवी की करो, न बच्चों की करो, न माँ बाप की करो। बल्कि माँ बाप के मामले में भी लोगों का हाल ये हो गया है, सबकी खिदमत करेंगे। अभी ये देखो तकरीर चालू है, नजराना ला करके दे रहे हैं, अल्लाह आपको बरकत दे। कोई गुरूर घमंड की बात नहीं, अल्लाह आपको बरकत दे, अच्छी बात है, ला के दे रहे। लेकिन ये जितना हम लोगों को ला के देते हो, इससे कम भी कभी अपने माँ बाप पे खर्चा करते हो? अगर करते हो तो हमको देना फायदेमंद है, वरना माँ बाप दवा के लिए तरस रहे, माँ बाप तड़प रहे, माँ बाप को झिड़कियां दे रहे हो, माँ बाप को धक्के दे रहे हो, माँ बाप को घूर के देख रहे हो। ये तुम्हारे और मेरे नबी ने फरमाया, जिसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, जब मरेगा तो उसकी जबान पे कलमा जारी नहीं होगा। अल्लाह, चाहे हर साल हज करता हो, चाहे हर साल उम्रा करता हो, मरेगा तो जबान पे कलमा नहीं आएगा। डरते क्यों नहीं? मरना है, कामयाब मरना है, जन्नती होके मरना है। तो ये सब बातों से तौबा करो, बदलो अपने आप को। जो तौबा करता है वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। अगर सुनकर बदलने आए हो तो तुम्हारा जलसे में आना कामयाब है। और अगर सिर्फ भीड़ करने आओ कि चलो मौलाना क्या बोलते हैं, बहुत अच्छी तकरीर में बड़े नारे लग गए और बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले, आपको क्या फायदा हुआ? सही बात। आप अपने आप को बदलो इससे पहले कि जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाए। अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, अपने अल्लाह को मनाओ, अपने अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो। गुफ्तगू के दरमियान अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, अल्लाह की बारगाह में मैं भी तौबा करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ते रहा करो। मेरे आका फरमाते हैं जो कलमा पढ़ता है वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।